ज्यादा ना बोल। क्या हुआ? ऐसे ही राज चलाएगा? फिर देखो कैसे राज चलाएगा। कंस बोला सुना कैसे राज चलाऊंगा। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए से। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए से। अध्यापक के बदले बनने से राजकुमारी की घोड़ी नाच बजा बनने से। अध्यापक अपने बच्चे को पाठ पढ़ाता बनने से। राजकुमारी अपनी घोड़ी को नाच बजाता बनने से। कंसराज अपनी प्रजा को समझा बनने से। तीन तक कहूंगा अपने सिर का ताज मेरे सिर पर नहीं रखा, उठा करके जमीन में मार दूंगा। एक दो कह नहीं पाई तब तक राजा उग्रसेन ने अपने हाथों से सिर का ताज लिया, जमीन पर रख दिया। आज सेम इसने अपने सिर पर रख लिया। मंत्री, हे मंत्री, हमारे पिताजी को ले जाओ और हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके कारागृह में डाल दो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान रखना, आज मथुरा नगरिया का राजा कंस बन गया। बैसु करेला करुआ तो नीम पे और पोड़ेगा। सबसे पहला धावा किसानों के ऊपर बोल दिया। आज कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी से बहुत प्रेम करता है कंस। आज देवक की बिटिया है तो कहा, बेटा कंस, बोलिए चाचा जी, तुम्हारी बहन शादी की योग हो गई, इसकी शादी कर दो। तो बोला है कंस, चिंता ना करो, जो बटेश्वर के रहने वाले हमारे मित्र हैं वसुदेव, उनके साथ में शादी करेंगे। आज लगन पत्रिका को लिखने लगा। पत्रिका को लिख दिया। वसुदेव दूल्हा बनकर के आए। माताओं, जैसी दूल्हा बनकर के आए वसुदेव जी, आज कंस ने अपनी बहन की बड़ी धूमधाम के साथ में शादी की है। विदाई का नंबर आया तो माताओं ये कंस बहुत रोया। गले में गलबैया डालकर के देव की फूट फूट करके रोने लगी और आज बोली, भैया मैं जा रही हूँ, भैया उसके भी आंसू निकल आते हैं। आज रो कर के बोली देवकी, भैया भैया तेरी लाडली मीना, भैया तेरी लाडली मीना, आज ससुराल
बेड़ियां डाल करके स्वयं घोड़े की लगाम को हाथ में पकड़ लियो माताओं, और आज ले जाने लगा हक करके। आगे थोड़े बड़े हैं, देव की रथ पर बैठी है, पीछे से एक रसाला है, रथ कुहा की कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। जैसे ही आगे बढ़े आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन की तू बड़ी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। चारों तरफ देखने लगा, आवाज कहां से आई, फिर आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। फिर आगे बढ़ा, फिर आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, होगा। कहाँ अभी रो रहा था, जैसे ही आकाशवाणी सुनी, देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे गिरा लिया। देवकी बोली, भैया अरे अभी तो तुम रो रहे थे, आखिर क्या हुआ, सुनाई नहीं पड़ा? मैं बांस कोई नहीं रखूंगा तो बांसुरी बजेगी कहां से, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो देवकी रोई की बोली, भैया खाए तू ऐसे कह रहा हुआ, आज तलवार को खींच के मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने रोक लिया। और राजा कंस, एक क्षत्रिय होकर के आप इस अबला पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जवाब दिया, बहन इसकी संतान से है ना कि इससे। मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ, गोधन की कसम खा करके कहता हूँ कि जो भी देवकी के संतान होगी वो मैं नारा समेत तुम्हें देता रहूंगा। मेरे श्रोताओं, हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। देवकी के जैसे ही पहली संतान हुई, तो जब पहली संतान हुई है तो वसुदेव जी लेकर के चले हैं, कंसराज के हाथ में दे दी। लीजिए महाराज, देवकी की पहली संतान है, बेटा है। जय तरस आएगा जने लौटा दो। नारद ने देखो तो नारद ने बीड़ा उठाई और भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। भोजराज कंस बोला है नारद से, महाराज
बोलिए। जय श्री राम। खुश रहो। महाराज कैसे आनो भाऊ? अरे वैसे ही चले आए कंस। हाँ बोलो। जब हम आते थे तो फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था। भला क्या बात है? अरे क्या कोई परेशानी है? महाराज परेशानी तो कचूना है। परेशानी तो कचूना है। क्या हुआ फिर बताओ। महाराज हाँ एक हमने आकाशवाणी सुनी। क्या सुने? जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो हमारा काल होगा। आपने क्या किया? महाराज हाँ जो हमारी बहन के बच्चा भाऊ। अच्छा हो गया, पहली संतान हो गई। हाँ पहली संतान है गई। आपने लौटा दी? महाराज हमारे पास लेके आए, आहा, हमने वो लौटा दी। आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसे भी बाल हत्या करना महापाप है और आपने अच्छा किया। बोलिए। फिर लौटा दी? हाँ महाराज लौटा दी तब सो आएगा। वो भोजराज कंस एक बात कहें। बोलो महाराज। कभी कभी बुद्धि पर हमें तरसाता है। आप बड़े भोले भाले और मरना नहीं चाहते हो। नहीं बिल्कुल ना। आप ये बता सकते हो कि हमारे हाथ में ये क्या है? महाराज ये तो एक फूल हो। फूल है? तो आप अपने हाथ में लीजिए इसे। ले ली महाराज। आप ये बताइए कि इसमें पंखड़ी कितनी है, गिनती करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है जी। ऐसा करो, एक छोड़ दो, उसके बाद में गिनती करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। उल्टी गिनती करी है। आप ये बता सकते हो कि इसमें